अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कब भिजवाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी तक हमारे पिछले सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन क्यों करवाएं, अगर करवाएंगे तो कब करवाएंगे। याद रखिएगा, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में साल में 2 मरतबा एडमिशन ओपन होते हैं। एक सेमेस्टर बाहर में यानी कि स्प्रिंग में एडमिशन ओपन होते हैं जो कि अभी ओपन हो चुके हैं, और एक ऑटम में ओपन होते हैं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था ऑटम में, तो अभी दूसरे सेमेस्टर का वो स्प्रिंग में अपना एडमिशन करवाएंगे, चाहे उनके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है या नहीं हुआ, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, फिर जब आपका सेकंड सेमेस्टर का आपके पेपर हुए हो या ना हुए हो, थर्ड सेमेस्टर का आपने ऑटम में करवाना होता है। ये साल में 2 मरतबा अपने टाइम के ऊपर एडमिशन ओपन होते हैं। स्प्रिंग के अभी ओपन हो गए हैं, ठीक है, मार्च में इस तरह ओपन हो जाते हैं, और जो दूसरे ऑटम वाले हैं वो अगस्त में ओपन हो जाते होते हैं। ठीक है, अब आए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, और आप अपना एडमिशन कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट की बात की जाए तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट में जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जी, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये अभी जो यहाँ पर एडमिशन अनाउंस किए हैं, इसी में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कंटिन्यू स्टूडेंट है वो अपना एडमिशन 22 अप्रैल तक, यहाँ पे देख सकते हैं 22 अप्रैल तक जो है अपना एडमिशन CMS अकाउंट के जरिए जो है भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर BA के प्रोग्राम शामिल है, BA के स्टूडेंट अभी अपना एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा BS के प्रोग्राम के स्टूडेंट है, BS 4 ईयर के हैं, B.Ed 4 ईयर के, B.Ed 1.5 ईयर के तमाम स्टूडेंट जो है अपना चालान CMS अकाउंट से जनरेट करें और अपना इजी पे सजेस्ट के जरिए चालान को पे करेंगे। इसके अलावा जो मेट्रिक एफए के स्टूडेंट है उनकी जो डेट है वो गुजर चुकी है। ठीक है, बाकी BA के, BS के, B.Ed के और BBA के ये तमाम स्टूडेंट, B.Ed के भी ये तमाम स्टूडेंट जो है अपना एडमिशन अभी करवाएंगे। ठीक है, आए मैं आपको जो एडमिशन का तरीकाकार भी बता देता हूँ कि आप अपना एडमिशन कैसे करवाएंगे। उसके लिए आप अपना CMS अकाउंट को ओपन कर लें, यहाँ पर आए enrollment.aiou.edu.pk को ओपन करें। यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लगाएंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड लगाने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, आपके पास जो है आपके कोर्स कोड आ जाएंगे, उनको आप ऐड करेंगे। ठीक है, अपना एक चालान जनरेट करेंगे, उसके बाद इजी पैसा जिसके इसके जरिए उसको पे करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बना ली है। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आराम से बैठ कर देखें ताकि आपको तसल्ली हो, आप जल्दी ना करें। ठीक है, अब आपने अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है। ठीक है, आपने चाहे ऑटम में फर्स्ट सेमेस्टर का करवाया था, सेकंड का करवाया था तो थर्ड का भेजना है, तो थर्ड का करवाया था तो अभी फोर्थ का भेजना है। और अगर आपका कोई फेल सब्जेक्ट है तो उसका आप एडिशनल सेमेस्टर में जाकर, अगर वो अकेला सब्जेक्ट है यानी कि इसके बाद आपका कोई नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं है, तो उस अकेले सब्जेक्ट का आप जो है एडिशनल सेमेस्टर में जाकर एडमिशन भिजवाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद स्टूडेंट एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करें। स्टूडेंट एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये छोटा सा जो सर्च का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आपके पास ये तमाम सेमेस्टर आ गए हैं। ठीक है, अब आपने जिस सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है उसको सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आपने फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भिजवाना है तो फेल सब्जेक्ट का एडमिशन आपका एडिशनल सेमेस्टर इससे अब जाएगा। रीअपियर का अब टाइम चला गया है। ठीक है, रीअपियर अब नहीं हो सकता क्योंकि रीअपियर की जो डेट थी वो गुजर चुकी है, वो उन्होंने जो फरवरी का टाइम दिया था वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब रीअपियर जो होता है वो आपका जो लास्ट सेमेस्टर में जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम में फेल हो तो एक दो सब्जेक्ट को आप रीअपियर में भेज सकते हैं, उसका नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ जो ऑटोमेटिकली जो है आपका होकर आ जाएगा। ठीक है, चालान जो है इसका आप पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशनल सेमेस्टर जो है इसमें आप जाकर, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर था और अभी आपका पिछला कोई एक सब्जेक्ट फेल है तो इस एडिशनल सेमेस्टर में जाकर सिलेक्ट करें। अगर आपका जो है थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट रह गया और अभी आप जो है फिफ्थ का जो एडमिशन भिजवा रहे हैं, तो आप जो है फिफ्थ के तमाम सब्जेक्ट जो है वो एडिशनल सेमेस्टर में सिलेक्ट करेंगे, साथ वो थर्ड सेमेस्टर का एक सिलेक्ट करके एडिशनल सेमेस्टर में से एक ही चालान जनरेट करेंगे तो आपका फेल सब्जेक्ट का भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आप अपना चालान जनरेट करें और उसके बाद इजी पैसा जिसके इसके जरिए पे करेंगे, आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। इसके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो मेरी आ रही है, उसको आप कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके आज की वीडियो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।